अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह से मिलवा जाती है, अल्लाह से मिलवा जाती है, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम। जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम। सारे ताल्लुक रब से जो कर देगा वो नज़्र करम, कर देगा वो नज़्र करम। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत
अरमान। कबील्ला खराब हो गया है, बेचना तो खरीदे। अबे बार बार करना कमाने तो भाई एक सिद्धांत में रखो। तेल दिया जाए यार।
अर्ज है बहुत हो गई थी हालत, अब आएगा रोशनी का दौर, ये थी हालत वो रहा अंधेरा, अब आएगा इल्मी का दौर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, मैं नया इस्लाम ने एक आयत पढ़ी है जिसमें इल्म के बारे में कहा गया है कि देखो अगर इल्म है ज्ञान है तो तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे बेहतर हो। अगर इल्म है तो आगे इज्जत होगी, और अगर हम जाहिल रह गए अपना बचपना खेल कूद और कब्जे के लिए बर्बाद कर दिया तो याद रखना आत्मा से काट लिए जाएंगे, आप हर जगह दलील होंगे। इसलिए दोस्तों अपने वक्त की कदर करो, अपने दीनी माहौल मिला लो, अपने आप को दीनी माहौल मिलाओ और दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो और वज़ू सीखो और गुस्ल सीखो। हमारे माशाअल्लाह फोटो भी लेते रहने एक एक जो वो करे साइड से, वहीं से साइड से मार लेना नीचे से एक एक जो बड़ा एक जो बड़े एक बस, मतलब उसी साथ वो लगा दें सामने। हज़रात ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे 22 लोगों के बीच में मुझे कहने का मौका मिला है।
दोस्तों आज इस मौजूद पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बड़ी हसास मौजूद है। ऐसे मौजूद पर आमतौर से खतीब हज़रात 90 लोग तैयार करते हैं। जी हाँ, तकरीबन सारी बाबा वाले मुक़र्रिरीन हज़रात गाड़ी जैसे हसास महफिल का भी तवज्जो मौजूद से विरासत करते हैं। आज मैं इसी मौजूद पर गुफ्तगू करूँगा और आगाज़ करता हूँ अपने शहर के साथ। अर्ज़ है कि अचानक मेरी नजर पड़ी आशिक़ाने रसूल पर। मैं गहरे ईमान से गिर पड़ा। उनको देखकर पूछा जो मैंने उनसे, ओ तुम्हारी गाड़ी का क्या हुआ? वो कहने लगे कि कट कट के गिर गए औरतों के रुख़सार पर। दोस्तों आज हमारा यही हाल है। गाड़ी के मामले में हम लोग दावा तो करते हैं इसके रसूल का, खूबे रसूल का, लेकिन रसूल की मोहब्बत नहीं करते हैं। हम लोग दावा तो करते हैं कि हम अपने नबी के एक एक सुन्नतों पर अमल करेंगे, लेकिन गाड़ी में रखते हैं बुजुर्ग के नाम पर बना रोने रोते हैं, लेकिन गाड़ी में रखते हैं बड़े बड़े अल्फाज से मजे की तरह चलते हैं। तो हम नबी की मोहब्बत करते हैं, नबी के नाम पर हाथ धो, नबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहो। ये कमीने इस्लामियों ने नबी का नाम लेकर वो बोले वाले आवाम से पैसा करते हैं, वो भी इमोशनल करते हैं और अपनी अपनी जेबों को भरकर भाग जाते हैं। हाँ, नबी के नाम पर लिए पैसे लौटते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रखते हैं। हुसैन के नाम पर लिए बनो की रोने रोते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रखते हैं। बुजुर्ग के नाम पर खूब महफिल सजाते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रखते हैं। कोई जाकर कह दो इन मुनाफिकों से हुजूर से इतने मोहब्बत गाड़ी क्यों न रखते हो? गिरजे के नाम में हाथ सर का इश्क का कैसे कैसे पैजामा बाहर निकलता है। गाड़ी रखना हर मुसलमान पर वाजिब है। हमारे नबी के साथ जिसने गाड़ी काटी उसने कभी अपना करते मुझे कोरोना आता है। उन बेचारी मामा को देखकर, उन बेचारी नब्बों को देखकर और कमेटी के लोग सारे के सारे टटकटे हैं। बेचारा वो इमाम जुमा के बारे में अगर अपनी जुबान खोल दिया और बात बता दिया तो चुनाव का अगले दिन बढ़िया खड़ी और गोल हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम लोग गाड़ी को अपने चेहरे पर मतलब कपड़े से सजाए। अल्लाह ताला फरमाता है सुभान अल्लाज़ी ज़य्यना रिजाल बिल दुआ व ज़य्यना निसा बिस सवाए। वाह है खुदा जिसने मर्दों को खूबसूरत बनाया गाड़ी के जरिए से और औरतों को खूबसूरत बनाया सर के बालों के जरिए से। ऐसे इस वक्त गाड़ी रखो और अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी की जिंदगी पर तौफीक अता आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व फ़िल हदीस अज़िना युहिब्बुल मर्द औ कमा क़ाल अलैहि सलाम व सलाम। अर्ज़ है कि ये हमारी बनावटी दीनदारी, ये हमारी बनावटी दीनदारी और खूब दबाकर मक्कारी, ये हमारी बनावटी दीनदारी और खूब दबाकर मक्कारी बज़ाहिर हम और ये अल्लाह लगते हैं, मगर शैतान से क्या कर दी गए आदमी। यूं ही मेरी कौम की लड़कियां न बैठी रहती, यूं ही मेरी कौम की लड़कियां न बैठी रहती, यूं ही आम न होती ज़िनाकारी। अगर हम न मांगते जहेज में मालो दौलत, अगर हम न मांगते जहेज में मालो दौलत, ऐसी कूलर फ्रिज और मोटर गाड़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, दाइस्ता जलसा लोग उलमाए इज़ाम आज जिस लड़ते हुए मौजूद को मैंने सुना है, जिसमें से तकरीबन सारे लोग मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, मेरा मौजूद है लानती जहेज। जी हाँ, वही जहेज जो अब हमारे समाज का कैंसर बन गया है, वही जहेज जो आज लड़की के माँ बाप का बोझ बन गया है, वही जहेज जो आज जवान लड़कियों को पैरों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया है, वही जहेज जो आज वालिदैन को सूद का दर्द लेने पर मजबूर कर दिया है। बगल पे मेरे भाइयों, जरा सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा दिन अपना रहे
लेना। दूसरों का खाना, दूसरों के बर्तन, दूसरों के कूलर, फ्रिज के बाद हमें याद रहा। क्या हम भूल गए इस बात अगर मेरी गलती है, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि पता नहीं कब हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएंगे, निगाह को आसान बनाएंगे, पता नहीं कब हम इस बात को दिल से मानेंगे कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं और भी बहुत सी तरह आशुद्ध को पूरा करते हैं, तो क्या मुझे बता है किसी से मुझ बनते हैं कि ऐ लड़की का वालिया हमको सुन्नत पे बदलना चाहे तो, ऐ लड़की का भाई हमको सुन्नत पे बदलना चाहे तो, ऐ लड़की के बाबू हमको सुन्नत पे बदलना मोटा गाड़ी हो, शाबाशी चाहिए हमें कि हम सुन्नत की अदायगी के बदले लोगों से पैसा मांगते हैं। निकाह को आसान बनाए, किसी तरह का कोई बात न डाले लड़की वालों पर, वलीमा करो, अपनी माँ का दूध पिया है तो वलीमा करो और ढेर लगा चिकन तला का, कहाँ बना दो आइसक्रीम का, रेस्टोरेंट का, पुलाव जैसा का, शाही परिवार की कहा था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वलीमा वाले दिन हमारी दाढ़ी बढ़ जाती है और हम कहते हैं देखो भाई जितनी हमारी हैसियत होगी हम उतना ही वलीमा करेंगे। उस वक्त हमें अपना हैसियत याद आती है। इसीलिए दोस्तों हमारा दिन फितरत का दिन है, दबाव का दिन है, सच्चाई का दिन है और दिन आसान है। हम अपने दिन के मुताबिक अमल करें, अपने अल्लाह और रसूल को राजी करें, किसी तरह का कोई बोझ न डाले लड़की वालों का। निकाह आसान, निकाह को आसान बनाए, वलीमा दबा कर करे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैं जितने मतलब हूँ न मांगे हूँ न मौलाना, अभी मैं जितने मतलब हूँ न मांगे हूँ न मौलाना, तमन्ना दिल में गूंजी है सुना दो आका परवाना। बेशक मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ऐ ईमान वालों अपनी फिक्र करो और अपने ईमान वालों अपनी फिक्र करो, ईमान वालों अपनी फिक्र करो और अपने खानदान वालों की फिक्र करो। ऐसे आज से बता कि जिसका इधर आदमी और पत्थर है। दोस्तों अल्लाह ने हमें खुद बता दिया कि जब अपनी ईमान की फिक्र करो और अपने खानदान वालों की फिक्र करो और साथ साथ में खानदान से मुराद अपनी फैमिली है। आइए गौर करते हैं कि हम कैसे फिक्र करते हैं अपनी और अपने अहलो अयाल की। बुजुर्गों क्या अपने ईमान की बचाने की फिक्र करते हैं, क्या अपने खानदान की बचाने की फिक्र करते हैं, क्या अपने खानदान फैमिली के बारे में फैमिली के बारे में फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की तालीम के बारे में फिक्र करते हैं क्या? माशाअल्लाह क्या कहने बहुत हमारा हमें नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वीडियो बना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़रिमू मनाज़िलहुम। हाज़िरीन जलसा मुआज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, आज की इस मुबारक मजलिस में मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ करेंगे इस नाचीज से अल्लाह ऐसे कलमात फैला दे जो हम सब के नजात का जरिया बने। आमीन। आइए दोस्तों मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ कुरान के आयत के तर्जुमा से जो मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने पढ़ी है। उसका ताल्लुक बुलंदो वाला अखलाक से है, अच्छे किरदार से है, दूसरों की भलाई से है, भाईचारे से है। दोस्तों मैं अल्लाह वाला फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान अपने अच्छे अखलाक की बदौलत उस शख्स का जगह पा लेता है जो हमेशा अल्लाह को इबादत करता है और
की मखलूक रखता है। आयत बार नबी अल्लाह वालों ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई, या मार अहसिन खुलुका लिल्लाह, मैं मार लोगों से अच्छे अखलाक से बर्ताव करना। दोस्तों, मैं सवाल करता हूँ उन मुतकब्बिर उलमाओं से, उन मुतकब्बिर मुतवल्लियों से, उन मुतकब्बिर जमानियों से, उन घमंडी नेताओं से, उन जाहिल मखानों से मैं सवाल करता हूँ, उन कमीनों से जो अपने पड़ोसियों को हर वक्त बताते रहते हैं। हाँ, मैं सवाल करता हूँ उन बाजार पर से और उन बेहिस्साइयों से जो अपने इस्लाम को बेहतर बताते हैं। इन लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं रहा, इन लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई याद नहीं रहे, इन हज़रत को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या याद नहीं रहा, वो अखलाक़े करीमाना याद नहीं रहा, वो उमर वक्त का बादशाह, वक्त का अमीरुल मोमिनीन, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत का इतना बच्चा था। लेकिन जब गुलाम की बारी आए, गुलाम की बारी आए सवाल मारेगी तो खुद उमर का गुलाम को सवाल कराया, गुलाम को सवाल करने के बावजूद यह है आला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुनिया का बोझा उठाए हुए थे। वो दुनिया रास्ते पर आपको समझा दी गई कि देखो बेटा, वो कहने कोई सवाल आया है नया दिन लेकर जो हमारे महबूबों को पूरा भला कहता है, तो उसके अगर हावल मत आना। जब वो बुढ़िया घर भाग गई और आप उसका दो जगह चलने लगे, तो वो बुढ़िया ने कहा कि बेटा अपनी उजरत ले लो। तो मैंने कहा नहीं माँ, यह तो मेरा फर्ज है, मेरा मजलूमों से काफी मना है। तो बुढ़िया ने कहा कि अच्छा अपना नाम बताओ। तब आपने कहा कि अम्मा मेरा भी नाम मोहम्मद है, कई हूँ इस का लाए, उसका मैं लाने वाला हूँ। तो बुढ़िया ने कहा जिस दिन में इतने अच्छे अखलाक हो, जिसमें दूसरे की मदद के बारे में सोच दिया गया हो, उससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाओ। तो ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये है हमारे सहाबा के अखलाक। और हमारे अखलाक का क्या हाल है? अब हमारा हाँ है और सलाम से जान पहचान से होता है। अगर सामने वाला अमीर है, शेर है, धनवान है, हमारा हाँ है और सलाम का अंदाज अलग होगा। आइए दोस्तों, अपने आप को इंसानियत के साझे में डालो, एक ऐसे बात पैदा करो जो इंसानियत के काम आए, लोगों के काम आए, हर दूसरे की इज्जत करना सीखो। आज इंदौरी साहब ने क्या कहा है, आज हम दोनों की फुर्सत है जो इश्क है, आज हम दोनों की फुर्सत है जो इश्क है, इसमें दोनों की जरूरत है जो है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। यह मुनाफे की जियारत है जो हिंदू, मैं मुसलमान, यह ईसाई, वो सिख, आप हिंदू, मैं मुसलमान, यह ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के इस चार दीवारी के अहाते में मिलाकर मालिक गुलाम आपकी तकदीर भूलेगी, कि इस चार दीवारी के अहाते में मिलाकर मालिक गुलाम आपकी तकदीर भूलेगी। और माँ बाप की हुआ करती है तालीम तो ये सिर्फ मदारिस में मिलेगी। माशाअल्लाह और हुकूमत
आप लोग बातें कर लीजिए। सियासत का मैदान बनाओ इन मदरसों को, आज जैसे सियासत का मैदान बनाओ इन मदरसों को। बड़े ही जबाका से सरवाए कायनात से बनाया है इन मदरसों को, और कहा है यहाँ इल्म फैलता है, फूलता है, बनता है, परवान चढ़ता है, सगरे का बाजार बनाओ इन मदरसों को। आज बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं आप सबका अपनी माँ बहनों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। अपने घर झगड़े और अपने को छोड़कर नस्लदार तशरीफ लाई है। दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं इन तलवारों को, इन गुलमाओं को, इन आलिमों को, इन हाफिजों को और इन सब जमाती मस्जिद, इन उर्दू जलसे, इन बाहर हज़रात मदरसों में दीन की, शरियत की, सुन्नत की, सीरत की आजादी होती है। दीन मदरसों को होता है, दीन की मदरसों तैयार होते हैं। हाँ हाँ मदरसा मिलते हैं, हाँ हाँ मदरसा ईमान की जवाब देते हैं, हाँ हाँ मदरसा के काम कराते हैं, जवाब देते हैं। अरे मदरसा तो होता क्या होता, जनाजे पढ़ लेते हैं, मरीज को गोड़ बंद करने वाला मिलता, दूल्हे के चेहरे का फूल काशी की जगह बुलाए जाते हैं, लेकिन ताज़िया मिलता मासी काफी नहीं मिलता हमें बताइए मदरसा के बच्चे का इमाम आता रमजान तो आता लेकिन हाफिज नहीं मिलता। इसके तो मदरसों पे ध्यान दिया करो, आज हाफिज पे दिया करो। अगर मोबाइल होते तो हमारा सब दिन कम जाएगा, अरे मदरसा होते तो अपने मोबाइल को, अपने बच्चों को अरे बात अल्लाह कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ बताएगा, कहाँ बताएगा, कहना है हमारे कहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बताएगा। इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों को अहमियत दिलाओ, अल्लाह को मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम الحديث
हर प्रधान यही कहता है कि अगर मैं जीता तो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم. وفي الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. अर्ज है कि दोस्तों जिंदगी में बहुत ही जरूरी है नमाज. दोस्तों जिंदगी में बहुत ही जरूरी है नमाज. माल और दौलत सर सब छूट जाए मगर नहीं छोड़ना नमाज. आज की इस मुबारक महफिल में नमाज के मौजू में गुफ्तगू करूंगा. हाँ दोस्तों वही नमाज जिसको हमारे बहुत से पक्के मुसलमान निमाज कहते हैं. वो बेचारे हिसाब लगाते हैं जैसे नियाज वैसे निमाज. जैसे हम नियाज दिलाते हैं कभी कभी वैसे ही वो नमाज पढ़ते हैं कभी कभी. हाँ दोस्तों यही हमारा हाल है. हमने नियाज से निमाज समझ लिया और दोनों कभी कभी करते हैं. अल्लाह अकबर क्या हमारा हाल हो गया. इसी वजह से अल्लाह हमसे खफा हो गया. दोस्तों नमाज और इबादत है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अफज़ल इबादत अस्सलाह. तमाम इबादतों से अफज़ल नमाज है. नमाज की हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है. जब एक ईमान वाला अल्लाह के सामने झुकता है अपनी पेशानी और नाक अल्लाह के सामने रगड़ता है तो अल्लाह को बड़ा प्यार आता है. एक जगह मेरे नबी का इरशाद है क़ुर्रतु ऐनी फी सलाह. मेरी आंखों की ठंडक नमाज है. नमाज के अंदर मेरे नबी का सुकून है. नमाज के अंदर मेरे नबी का करार चैन राहत लज्जत फरहत मसरत नमाज के अंदर है. मेरे नबी का फरमान है कि मन अक़ामा सलात अक़ामा दीन व मन हज़महा हज़म दीन. जिसने नमाज को अपने दिल से लगा लिया, जिसने नमाज को अल्लाह से बातें करने का मौका समझा, जिसने नमाज को अल्लाह से मदद मांगने का जरिया समझा. हाँ मुझे कहने दीजिए जिसने नमाज को हुजूर की आग में ठंडक पहुंचाने का सामान समझा. मन अक़ामा सलात उसने दीन को अपनी जिंदगी में कायम कर लिया. अक़ामा दीन उसने दीन को अपनी जिंदगी में रचा लिया, जमा लिया, बसा लिया. वमन हज़महा हज़म दीन और जिसने नमाज को अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया, जिसने नमाज को अपनी इबादत नहीं समझा, जिसने नमाज को हुजूर की आग में ठंडक को खत्म कर दिया और उसने अपनी जिंदगी से दीन को भी जड़ से मार कर फेंक दिया. इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी को नमाज से संवारो. हर हाल में नमाज पढ़ो, हर मौसम में नमाज पढ़ो. हमारे नबी का इरशाद है कि जिसने जान कर नमाज पढ़ी उसने गोया दीन को अपने ऊपर से अपनी जान से निकाल कर फेंक दिया. अल्लाह कुरान में फरमाता है फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र. जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तो तुमको किस वजह से जहन्नम में डाला गया है, वजह क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है. तो जहन्नमी लोग कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन. हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, अज़ान होती थी घर भाग जाते थे, अल्लाह के बुलावे को सुनी अनसुनी कर देते थे, दावे तो बहुत करते थे लेकिन अमल से खाली थे. इसीलिए आज हम जहन्नम में डाले गए हैं. इसलिए मेरे दोस्तों आज वक्त है, आज अमल की ताकत है, आज मस्जिद जाने की कुव्वत है. आज हम अल्लाह के सामने झुक सकते हैं, आज हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं. वरना कल जब मौत आएगी तो कल हम कुछ भी नहीं कर सकते. कल जब मौत आएगी तो 2 रकात पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए दोस्तों आइए आयत करें, ये वादा करें कि हर हाल में नमाज पढ़ेंगे. अल्लाह हम सब लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. नबी है इसका निसाब तो वफा की है किताब तो. नबी मोहब्बतों का बाब तो है इसका निसाब तो वफा की है
बच्चों का नागरा मदरसा बंगालुरु के अंदर मुकम्मल हुआ है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द मदरसा पहुंचे, फिर उसके बाद उनकी दस्तार लगाने होगी। जिन बच्चों ने नागरा मुकम्मल किया है इस साल, वो मदरसा बंगालुरु पहुंच जाए। तुम्हारी फतेह का है कमाल, सदाकतों का है जलाल, बुराइयों का है जवाल, नबी 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 नबी। तुम्हारी फतेह का है कमाल, सदाकतों का है जलाल, बुराइयों का है जवाल, नबी 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 नबी। दिलो नजर की कायनात तेरी निगाह इल्तिफात, नबी 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 नबी। नबी ये मुस्तफा है तू, रसूल मुस्तफा है तू, हबीबी किबरिया है तू, हमारा मुर्तदा है तू। तू मरकज़े हुदा भी है, तू मज़हरे जना भी है, तू पैगम्बरे सफा भी है, तू खूबे वफा भी है। बयां में अब तेरी जुबां सदा है हर तेरा बयां, तू ताजदार कुल जहां, तू रंग तू साहिब कथा। शुऊर बंदगी मिला, नूर आगही मिला, मज़हब आशिकी मिला, बयां सरमदी मिला। दिलों को रोशनी मिली, जुबान को दिलकशी मिली, नजर को ताज़गी मिली, बशर को जिंदगी मिली। मोहब्बतों का बाग तू है, इश्क़ का निसाब तू, वफ़ा की है किताब तू, नबी 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 नबी। मोहब्बतों का बाग तू बाप मतलब मालूम है? है, इश्क़ का निसाब तू, बाप का मतलब? वफ़ा की है किताब तू, नबी दरवाजा। नबी नबी। तेरा कदम रहे नजात, तरीक़े हक़ का है जवाब, नबी 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 नबी। ज़बां पे नग़्मे सलात, सुख़न की है तजल्लियात, नबी 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 नबी। मोहब्बतों का बाग तू है, इश्क़ का निसाब तू, वफ़ा की है किताब तू, नबी 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 नबी। मोहब्बतों का बाग तू है, इश्क़ का निसाब तू, वफ़ा की है किताब तू, नबी नबी नबी